जी, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, थर्मल इंजीनियरिंग लैब, ME306. दिस इज द सब्जेक्ट कोड. List of experiments. This is a list of experiment study of different types of boilers and their classification. ये हमारा चल रहा था लास्ट टाइम पे, उसी को कंटिन्यू करना है। तो बॉयलर का इंट्रोडक्शन दिया था कि बॉयलर क्या होता है, बॉयलर से स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती है। क्लासिफिकेशन बॉयलर का बताया था कि नेचर बेस पे कितने बॉयलर होते हैं, पोजीशन ऑफ वाटर के बेस पे कितने होते हैं, एक्सेस के बेस पे कितने होते हैं, फर्नेस के बेस पे, सर्कुलेशन के बेस पे, फ्यूल के बेस पे और नंबर ऑफ ट्यूब के बेसिस पे। एक एक करके हमने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था आपको। नेचर ऑफ यूज, पोजीशन ऑफ वाटर एंड फ्लू गैसेस, एक्सेस ऑफ बॉयलर सेल, पोजीशन ऑफ फर्नेस, नेचर ऑफ सर्कुलेशन, नेचर ऑफ फ्यूल यूज, नंबर ऑफ ट्यूब यूज, बॉयलर माउंटिंग्स के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर, फ्यूजल प्लग, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, प्रेशर गेज, ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वाल्व, ये बॉयलर माउंटिंग्स हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया था कि जितनी भी माउंटिंग्स आपकी सेफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो इट इंडिकेट द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर वेसल। यदि बॉयलर के अंदर पानी की कमी जाती है, उसको पूरा करने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है। फ्यूजल प्लग का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जब कभी ओवर हीटिंग होती है बॉयलर के अंदर लो वाटर लेवल के कारण, तो फ्यूजल प्लग पिघल जाता है, डैमेज जाता है, या बोलना चाहिए वो गन मेटल का जो बना रहता है उसके लगे रहने से पूरे बॉयलर की वर्किंग सेफ हो जाती है। मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, बॉयलर की सप्लाई को रोकने के लिए, स्टीम की सप्लाई को रोकने के लिए बॉयलर के बाहर जाने के लिए स्टीम स्टॉप वाल्व लगा रहता है। सेफ्टी वाल्व, बॉयलर के अंदर सेफ ऑपरेशन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बोलना चाहिए कि कितने प्रेशर पे स्टीम आपकी जनरेट हो रही है, प्रॉपर प्रेशर है कि नहीं है। वर्किंग प्रेशर ज़्यादा एक्सीड होने पे दिक्कत हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। जो कि जैसे घरों में कुकर में आप खाना बनाते हैं तो एक आपकी वो रहती है, कुकर की सीटी रहती है जो कि आवाज़ करने लगती है कि खाना पक गया है। वैसे सेफ्टी वाल्व रहता है, अलार्म टाइप का रहता है। अलार्म बस जाता है जैसे ही लगता है कि स्टीम बन चुकी है या प्रॉपर उसका प्रेशर जनरेट हो चुका है जितना रिक्वायरमेंट है, तो सेफ्टी वाल्व अलार्म टाइप का बच जाता है उसका। प्रेशर गेज, किस प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है बॉयलर के अंदर, उसका काम प्रेशर गेज का रहता है। ब्लो ऑफ कॉक, मड सेंडिमेंट्स को बॉयलर के बाहर से निकालने के लिए ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। फीड चेक वाल्व, पानी की सप्लाई को प्रॉपर सप्लाई करने के लिए बॉयलर के अंदर फीड चेक वाल्व लगाया जाता है। बॉयलर एसेसरीज कितनी होती हैं, ये आपके एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम लाई जाती हैं बॉयलर एसेसरीज। उसमें फीड पंप है, इंजेक्टर है, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, स्टीम सेपरेटर है, एयर प्रीहीटर है, स्टीम ट्रैप है। ये सारी जितनी भी आपकी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, ये एसेसरीज के रूप में होते हैं। और एसेसरीज का काम बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का रहता है। कोई भी यदि आप इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स लेके आते हैं तो सबसे पहला मेन ड्यूटी हमारी ये रहती है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना सेफ ऑपरेशन में काम कर रहा है, ये हमारा मेन पर्पस रहता है। तो फीड पंप की यदि बात करेंगे तो फीड पंप एक ऐसा पंप होता है जो कि फीड वाटर को डिलीवर करने का काम करता है टाइमली। बॉयलर के अंदर पानी की कमी नहीं होने पाए, उसके लिए बॉयलर फीड पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका डायग्राम है, तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका। इसकी वर्किंग समझने के लिए जैसे कि आपको लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, दीज आर द सक्शन पाइप, कि यहाँ से सक्शन से अपना क्या बोलते हैं, पानी जो है लिफ्टिंग होती है, सक होता है और उसका डिलीवरी की जाती है, ये हम करते हैं। ठीक है। इंजेक्टर, इट इज़ यूज टू द फीड वाटर इन द बॉयलर। इंजेक्टर काम होता है कि बॉयलर के अंदर पानी जो है सही जगह पे पहुंच जाए, और ये वर्टिकल टाइप के बॉयलर में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज कैपेसिटी बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द, ये क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेता है, and it is not used where the space is limited and the installation of the feed pump is difficult. इकोनोमाइजर का इस्तेमाल जो करते हैं, जो जितनी भी फ्लू गैसेस आपकी फ्लो हो रही हैं उनकी हीट का इस्तेमाल करने के लिए इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपकी फ्लू गैसेस आप देख रहे हैं कि ये फ्लू गैसेस यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से बाहर जा रही हैं, तो यहाँ से अंदर आ रही हैं, ये कॉइल्स में इंटर करती हैं, या बोलना चाहिए कॉइल्स के कॉन्टेक्ट में आती हैं,
और वाटर जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है जो कि बॉयलर में सप्लाई होने वाला है, इसको गर्म करने के लिए फ्लू गैसेस को यहाँ से पास करवाया जाता है, ताकि जितनी 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 हीट है उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना, फ्लू गैसेस की हीट का इस्तेमाल कर सके और पानी को गर्म कर सके। तो वाटर जितना भी यहाँ से फ्लो हो रहा है, वाटर यहाँ से जितना भी निकल रहा है, तो गर्म पानी यहाँ से निकल के बॉयलर के अंदर जाता है। इकोनोमाइजर की कॉइल्स लगी हुई हैं जिससे कि फ्लू गैसेस अपनी हीट को रिलीज करती हैं। तो फ्लू गैसेस अपने साथ में जो हीट ले आ रही थी उसको हम बचा लेते हैं और उस हीट का इस्तेमाल पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस जितनी भी आपकी फ्लू गैसेस थी यदि चिमनी के थ्रू आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही थी, उससे हमारा सिर्फ नुकसान हो रहा था। तो उसको सेव करने के लिए हमने हीट को बचाने के लिए पानी को गर्म कर दिया। और स्टीम सेपरेटर जो है समटाइम्स रेफर टू ए मॉइस्चर सेपरेटर, इट इज अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द स्टीम। यहाँ पे आपके पास जितना भी आप देख रहे हैं स्टीम सेपरेटर लगा हुआ है कि स्टीम को अलग निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से वर्क कराते हैं। वेट स्टीम इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड्स एंड द एग्जिट फ्रॉम दिस साइड्स एंड द वेट स्टीम इज कमिंग दिस साइड्स। तो यहाँ पे जितना भी सेंटीमेंट्स मटेरियल्स वगैरह जो भी है वो नीचे साइड पे रहता है, या बोलना चाहिए जितनी भी आपको स्टीम की रिक्वायरमेंट्स है, स्टीम की रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल करके ले ली जाती है। वाटर ड्रॉपलेट जो है आपका, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, वो आपका यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम सेपरेटर, कि पानी में से स्टीम को अलग करने का काम करता है स्टीम सेपरेटर। एयर प्रीहीटर का जो इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि फ्लू गैसेस जो जा रही हैं उनकी हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपका जो है बैफल्स लगी हैं डायरेक्शन प्रोवाइड्स करने के लिए, ट्यूब्स लगाई जाती हैं, इसके अंदर वाटर फ्लो होता है, हॉट एयर जो है यहाँ पे निकल के जा रही है और फ्रेश एयर यहाँ से अंदर आ रही है। तो एयर प्रीहीटर का काम एयर को प्रीहीट करने का रहता है, जो कि बॉयलर के अंदर सप्लाई की जाती है कंबशन कराने के लिए। कंबशन प्रॉपर यदि होगा तभी वहाँ पे फ्यूल की सेविंग होगी। तो प्रॉपर कंबशन कराने के लिए एयर को प्रीहीट करना बहुत जरूरी होता है। बेफल्स उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ट्यूब्स के अंदर जो वाटर फ्लो था उसको गर्म करने के लिए फ्लू गैसेस का इस्तेमाल किया था। तो फ्लू गैसेस टॉप साइड से अंदर आती हैं और आफ्टर द हीट एक्सचेंजिंग विद द एयर ये यहाँ से निकल के चली जाती हैं। हॉपर लगाए गए हैं ताकि एक प्रकार से इसको जो बोलना चाहिए अरेंजमेंट है या केजिंग है उसको प्रोवाइड करने के लिए हॉपर लगाते हैं, ताकि हम फ्लू गैसेस को पैसेज दे सके स्टैक में जाने के लिए। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एयर प्रीहीटर। स्टीम ट्रैप की बात करेंगे तो इट इज ऑटोमेटिकली ड्रेन अवे और रिटर्न टू द बॉयलर। एक वॉल्व होता है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है कि वाटर को यदि कलेक्ट करना है स्टीम पाइप में से और स्टीम जैकेट में से ड्यू टू द पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम विदाउट अलोइंग स्टीम स्कैपिंग। तो बिना कंडेंसेशन के या बोलना चाहिए पार्शियल कंडेंसेशन के स्टीम के, और जो कि स्टीम आपकी अनटिल अनलेस आपकी स्कैप हो रही थी एटमॉस्फेयर में जा रही थी, उनमें से हीट को निकालने के लिए स्टीम ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है, या स्टीम जहाँ पे भी हमारी जरूरत है उसको निकालने के लिए हम लोग स्टीम ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वाटर इज कमिंग फ्रॉम द दिस साइड्स एंड गोइंग ऑन दिस साइड्स। वॉल्व का अरेंजमेंट लगाया गया है, अप एंड डाउन वाला मोशन रहता है, गाइडिंग अरेंजमेंट and the casing is consisting of the number of hole elements. Bucket is consisting of the quantity of water. Door is where the man is entering into the this devices. ये ऐसी चीजें कहीं पे लगता है कि जहाँ पे कुछ खराबी आ रही है तो एक डोर दरवाजा लगा दिया जाता है ताकि हाथ या आदमी भी अंदर घुस सकता है उसके अंदर और वहाँ पे सफाई वगैरह का काम कर सकता है। बॉयलर एसेसरीज की बात जो कर रहे थे उसमें फीड वाटर पंप आता है, इंजेक्टर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, इकोनोमाइजर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, स्टीम ड्रायर और द सेपरेटर, स्टीम ट्रैप। ये सारी चीजें बॉयलर एसेसरीज में आती हैं जो कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जैसा कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के लिए पहले भी हम बता चुके हैं। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का जो मेन फंडामेंटल फंक्शन रहता है, मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर ऑन द इट्स डिलीवरी साइड ऑफ द वाल्व। आपका कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने का रहता है डिलीवरी साइड वाल्व के, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। यदि आपके वहाँ पे फ्लक्चुएटिंग स्टीम नहीं हो रही बॉयलर से तो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। इकोनोमाइजर का इस्तेमाल आपकी जितनी भी हीट है उसका इस्तेमाल करना रहता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि हम उससे पानी भी गर्म कर सकें और बोलना चाहिए उस वाटर का इस्तेमाल, हॉट वाटर का इस्तेमाल जो है जब हम उसमें करेंगे तो आपका उसमें एडवांटेज ये रहेगा कि फ्यूल की सेविंग हो सकती है, ताकि हमारे पास
प्रॉपर अमाउंट में जो हीट का है उसका हम यूज़ कर सकें। तो एग्जॉस्ट फ्लो गैसेस एंटी जो कि एटमॉस्फेयर में स्केप हो जाती है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करते हैं। एयर प्रीहीटर का इस्तेमाल एयर को हीट करने के लिए करते हैं बिफोर एंटरिंग ऑफ द कंबशन चेंबर। सुपर हीटर इट इज़ यूज फॉर द स्टेशनरी बॉयलर। सुपर हीटर का इस्तेमाल स्टेशनरी बॉयलर में किया जाता है और सुपर हीटर का जो मेन फंक्शन होता है, जितनी भी ड्राई स्टीम बन चुकी है उसको सुपर हीट करने का काम रहता है एट डिजायर्ड टेम्परेचर। स्टीम ड्रायर, द फंक्शन ऑफ द स्टीम ड्रायर और सेपरेटर इज टू सेपरेट वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द स्टीम बिफोर इट इज सप्लाइड टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्टीम ड्रायर का मेनली जो फंक्शन होता है सेपरेट करने का रहता है वाटर पार्टिकल्स को फ्रॉम द स्टीम, जहाँ पे कि उसको यूज करना है। दिस इज द फायर ट्यूब बॉयलर, सिंपल डायग्राम। पोखरान बॉयलर लो प्रेशर बॉयलर है। तो लो प्रेशर बॉयलर की यदि बात करेंगे तो जो बॉयलर 100 बार या 50 बार से नीचे काम कर रहा है उसे हम लो प्रेशर बॉयलर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉयलर की वर्किंग लिमिटेड इस पे प्रेशर पे होती है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बहुत ज़्यादा स्टीम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सेफ्टी वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है जो कि स्टीम के बॉयलर को सेफ ऑपरेशन में ले आता है। प्रेशर गेज बताता है कितने प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है। स्टीम स्टॉप वाल्व बॉयलर की निकलने वाली जो स्टीम रहती है उसको स्टॉप करने का काम स्टीम स्टॉप वाल्व करता है। एंटी प्राइमिंग पाइप को यदि एयर आ चुकी है बॉयलर के अंदर उसको निकालने का काम करता है। चिमनी का जो मेन काम होता है गैसेस को अपने साथ में ले आके एटमॉस्फेयर में छोड़ने का रहता है। स्मोक बॉक्स बना रहता है जिसमें कि स्मोक कलेक्ट कर ली जाती है। सिलेंड्रिकल सेल जो है ये आपकी बॉयलर की मजबूती देती है, कास्ट आयरन की कई बार बना दी जाती है। वाटर जो रहता है इसके अंदर बॉयलर के अंदर है, पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम बनती है। फायर होल जहाँ से आप देख सकते हैं, फायर होल में से आप झांक सकते हैं कि किस तरीके से जो वर्किंग है बॉयलर के अंदर कंबशन की वर्किंग हो रही है। फायर ट्यूब जो बॉयलर है ये आपका एक प्रकार से जिसमें कि ट्यूब्स के अंदर गैसेस रहती हैं, सराउंडिंग्स में वाटर रहता है, उसे हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। ब्लो ऑफ कॉक को आप जो देख रहे हैं ये सेंडिमेंट्स और आपके मर्ड वगैरह जितना भी कचड़ा वगैरह डस्ट पार्टिकल रहता है इनको बाहर निकालने का काम ब्लो ऑफ कॉक करता है। एस्पिड जो कि राख को इकट्ठा करने का काम करता है, इसे हम एस्पिड का नाम देते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में भी आप अरेंजमेंट इसका देखेंगे तो स्टीम इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड स्टीम इज गोइंग ऑफ द वर्किंग इन दिस साइड्स। बॉयलर से जो स्टीम आ रही है वो यहाँ से आ रही है और हॉट गैसेस यहाँ से निकल रही है। जो वाटर रहता है वो उसके अंदर बना रहता है। तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर आप देखेंगे तो ट्यूब्स के अंदर आपका जो रहता है मेन गैसेस रहती है, इसलिए इसका नाम है फायर ट्यूब बॉयलर। सराउंडिंग्स में वाटर फ्लो होता है तो आप ये सराउंडिंग्स में ब्लू ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और ट्यूब्स के अंदर आपकी गैसेस भरी हुई हैं। तो फर्नेस जो कि आपका इस्तेमाल होता है यहाँ पे कंबशन की प्रोसेस होती है। फ्यूल में आपका सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फ्यूल किसी भी तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। स्मोक स्टेक का इस्तेमाल यहाँ पे जो स्मोकिंग की प्रोसेस हो रही है बोलना चाहिए आफ्टर द कंबशन, जो बर्निंग प्रोसेस होती है जहाँ से कि स्मोक कलेक्ट किया जाता है, एस कलेक्ट किया जाता है, वो स्मोक स्टॉक कहलाता है और यहाँ से गैसेस को एटमॉस्फेयर में बाहर भेज दिया जाता है। वाटर ट्यूब बॉयलर एक ऐसा बॉयलर जिसके अंदर ट्यूब के अंदर पानी होता है लेकिन सराउंडिंग्स में गैसेस होती हैं, उस बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर का नाम देते हैं। जितने भी पुराने स्टीम इंजन थे वो वाटर ट्यूब बॉयलर पे वर्क करते थे। तो हॉट गैसेस जो आपके एटमॉस्फेयर पे जा रही हैं वो आपके एक अलग उसमें रहती हैं और बाकी सेम वर्किंग रहती है जैसे कि उसमें है। स्टीम इज कमिंग फ्रॉम द साइड्स की फर्नेस से आफ्टर द कंबशन होने के बाद स्टीम तैयार हो रही है और पानी को यहाँ से पास किया जा रहा है, ट्यूब में फ्लो हो रहा है और उसके बाद जो वाटर के पाइप हैं यहाँ पे आपकी स्टीम बनके तैयार हो रही है आफ्टर द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के कंबशन होने के बाद जो ट्यूब्स के अंदर वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं गर्म करने के बाद स्टीम तैयार कराते हैं और स्टीम जब बन जाती है सराउंडिंग जो दिखने लगती है वेपर फॉर्म में दिखने लगती है तो स्टीम को यहाँ से हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर इज अनदर फॉर्म। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका वेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर है। वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर भी आपका लो प्रेशर बॉयलर कहलाता है। तो लो प्रेशर बॉयलर यहाँ पे आप जो देखेंगे प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज में आप प्रेशर मेजर करते हैं कि कितने प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है। स्टीम एंड द वाटर ड्रम, यहाँ पे स्टीम और वाटर पार्टिकल दोनों मिक्सअप रहते हैं। स्टीम स्टॉप वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है तो वर्किंग को स्टॉप करने के लिए कि स्टीम की सप्लाई को प्रॉपर अमाउंट में
जितना रिक्वायरमेंट है उतनी देने के लिए। मेन होल्ड जो डोर है जहाँ से आदमी अंदर जा सकता है सफाई वगैरह करने के लिए। ये जो दे रहे हैं अपटेक हेडर है, ये डाउनटेक हेडर है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट जितना भी वाटर रहता है ऊपर से नीचे ऑटोमेटिकली आता है, कोई भी इसके लिए अलग से डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मड बॉक्स, यदि कोई वाटर में कोई गंदगी है उसको निकालने के लिए मड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैफल की प्लेटें हैं, वाटर को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए वैफल की प्लेट लगाई जाती हैं। चेन ग्रेट, ये सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं इधर पे कंबशन चैम्बर में इस्तेमाल की जाती है, ताकि फ्यूल को हम आसानी से प्लेस कर सकें और उसका कंबशन कर सकें। वाटर लेवल इंडिकेटर का काम वाटर लेवल को चेक करने का रहता है कि यहाँ पे कहीं वाटर की कमी तो नहीं हो गई है, उसके लिए वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है। फीड वॉल्व, जो कि जब पानी बराबर क्वांटिटी में आपको चाहिए है, प्रॉपर लेवल रहे, तो उसके लिए फीड वॉल्व की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि पानी की सप्लाई कंटिन्यूसली वो करता रहे। फ्यूजल प्लग का मेनली जो फंक्शन होता है, मेन मैंने बताया था कि ओवर हीटिंग बॉयलर नहीं हुआ है। गन मेटल उसका आपका यहाँ पे एक एलिमेंट लगा देता है, ताकि वो समय आने पे ओवर हीटिंग होने पे पिघल जाए और बॉयलर की जो इतनी वर्किंग है उसको स्टॉप कर दें। सुपर हीटेड स्टीम जो है यहाँ पे पास की आती है, ताकि हम उसका इस्तेमाल प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कर सकें। लो वाटर जो ट्यूब है, यहाँ से भी आपका वाटर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ब्रिक वर्क, इट इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर द स्टैंडिंग ऑफ द बेबकॉक एंड द विलकॉक्स बॉयलर। ठीक है, दिस इज द ओरिएंटल टाइप ऑफ द बॉयलर। एंड चिमनी, जहाँ से कि गैस बाहर निकलती चिमनी बना दी जाती है। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हैं वर्किंग रहती है आपके बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर की। और दूसरे तरह की बॉयलर जो कि हाई प्रेशर बॉयलर रहते हैं, तो हाई प्रेशर बॉयलर की जो वर्किंग रहती है, हाई प्रेशर जो बॉयलर रहते हैं वो एबव द 100 बार वर्क करते हैं। ओके, तो इनकी वर्किंग भी हम आपको बताएंगे। और उसमें अभी आपका जो डायग्राम है, ये आपने शायद लैब में देखा होगा रखे हुए, आपने इस तरह का मॉडल वहाँ पे लैब में देखा होगा। तो मॉडल आपका वर्टिकल बॉयलर रहता है, बेबकॉक विलकॉक्स है, कुकरान बॉयलर है, लोकोमोटिव है, लंकाशायर बॉयलर है। ये सारे बॉयलर लो प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर में आपका कॉर्निस बॉयलर है, लॉमॉन्ट बॉयलर है, बेंसन बॉयलर है। और इस तरह के बॉयलर आप जितने देखेंगे हाई प्रेशर बॉयलर है, ये 100 बार से ऊपर काम करते हैं। इसकी वर्किंग के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया था लैब का, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो था बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर का है। यहाँ पे यदि कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। हमने आज एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भेजा है, 3 हम आपको करा चुके हैं पूरा। 4 का लिटरेचर पहले से हमने एडवांस में इसलिए भेज दिया ताकि आप लिख के रख लें उसको और समझ सकें कि क्या सर बताने वाले आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत कठिन नहीं है, सारे स्टडी बेस पे प्रैक्टिकल हैं आपके, तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रैक्टिकल समझने में और लिखने में भी। ठीक है, कुछ भी कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।